नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब हम कुछ नए फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, इसके बाद उन पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद इसको कैसे रखेंगे? पहले वाले कोण के साथ साइन आ जाएगा, दूसरे वाले कोण के साथ कॉस आ जाएगा। प्लस का चिन्ह, जो भी यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है वो आएगा। अब दूसरे वाले कोण, पहले वाले कोण के साथ कॉस आ जाएगा, दूसरे वाले कोण के साथ साइन आ जाएगा। पहले वाले कोण के साथ साइन, दूसरे वाले के साथ कॉस, प्लस अब पहले वाले के साथ कॉस, दूसरे वाले के साथ साइन। ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद साइन ए माइनस बी का अगर हमको फॉर्मूला पढ़ना है तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का होता है, ये हमारा साइन ए माइनस बी का होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे कॉस के भी दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी हमारा क्या होता है? कॉस में पहले दोनों पद कॉस के आते हैं, फिर दोनों साइन के आते हैं, तो क्या बनेगा इसका? कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन वाले में प्लस आता है, यहाँ उल्टा होता है, प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा। अब दोनों साइन के आ जाएंगे, साइन ए इंटू साइन, ठीक है। ऐसे ही अगला हमारा बनेगा कॉस ए माइनस बी का। सेम रहेगा जो यहाँ है, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन। आगे जो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे तो उनमें हम इनका यूज़ करेंगे, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उन फॉर्मूलों पे डिस्कस करते हैं जिनका हमको यूज करना है। देखिए, मान लीजिए हमको मान निकालना है साइन 2 थीटा का। तो क्या हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा? अब यहाँ हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था, पहले वाले कोण के साथ साइन आ जाता है, दूसरे वाले कोण के साथ कॉस आ जाता है, प्लस का चिन्ह आता है। फिर पहले वाले कोण के साथ कॉस आ जाता है, दूसरे वाले कोण के साथ साइन आ जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है, मतलब दो बार हो गया ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आया साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सवालों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, इनसे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हमारा साइन कॉस के पदों में होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ से हमने यहाँ क्या करा, देखिए। टू साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, ठीक है। भाग करेंगे तो हमको गुणा भी करनी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, गुणा यहाँ पे कर दी, ठीक है। एक कॉस से ये वाला कॉस हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। अब ये वाला कॉस स्क्वायर वैसे तो गुणा में है, अगर हम इसको बटे में लेकर आना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, या आप ऐसा नहीं करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये ऐसा ही कॉस स्क्वायर ऊपर आ रहा है तो सेक स्क्वायर क्या आएगा, नीचे आएगा। इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। 2 टेन थीटा, ऐसा ही सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसंख्या हमने पढ़ी थी, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया
साइन टू थीटा का टेन के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं साइन टू थीटा के, इनको आपको याद रखना है। एक तो हमारा बनता है साइन टू थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या बनता है टेन के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, इनसे कभी कभी सवाल हमारे बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले हो गए। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जितना भी कोण आता है इनके आधा कोण यहाँ आता है, जो भी फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है तो 2 थीटा का आधा थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर आधा कितना आया थीटा। तो ये हमारे साइन के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब कॉस के फॉर्मूले करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हमको मान निकालना है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा। अभी हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है, पहले जो दोनों कोण होते हैं उनके साथ कॉस आ जाता है, तो पहले वाले कोण के साथ कॉस ले लिया, दूसरे वाले कोण के साथ भी कॉस ले लिया, फिर यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है उसका उल्टा आता है, माइनस आ गया। अब दोनों कोणों के साथ साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का ये हमारा बनता है पहला फॉर्मूला, कॉस और साइन के पदों में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम कई सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। देखिए कॉस 2 थीटा ऐसा ही, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमने पढ़ा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, पहली सर्व समीकरण पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 SI माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक बार कितने बार हो गया, 2 बार, तो ये हमारा हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बनता है कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, साइन के पदों में। अब अगर हमको इसका मान कॉस के पदों में निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अभी हमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा लगाया तो हमारा साइन के पदों में आया। अब मान लीजिए आपको कॉस को पदों में चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, पहली सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ऐसा का ऐसा ही, माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार जोड़ रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा बनता है कॉस 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला, किसके पदों में, कॉस के पदों में। जैसी ज़रूरतें होंगी हम उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के पदों में चाहिए होगा तो लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में चाहिए होगा तो लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हमको cos के पदों में चाहिए होगा तो लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक tan के पदों में और होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। ये अभी हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकाला, cos और साइन दोनों के पदों में क्या आया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ cos स्क्वायर थीटा था कॉमन ले लिया तो एक बचेगा। अब यहाँ तो cos स्क्वायर थीटा था ही नहीं, हमने कॉमन लिया। जब किसी संख्या में कोई संख्या कॉमन ना हो हम लेते हैं और उसमें कॉमन नहीं आ रही तो भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, भाग हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही 1 - साइन और कॉस का रेशियो 10 होता है तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। 1 - tan स्क्वायर थीटा ऐसा ही, कॉस स्क्वायर ऊपर आ रहा है, कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। 1 - tan स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही, सेक स्क्वायर थीटा दूसरी सर्व समीकरण से क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बाद। तो ये हमारा आता है cos 2 थीटा का चौथा फॉर्मूला tan के पदों में। तो आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं याद रखने हैं। पहला हमारा क्या बनता है, cos और साइन के पदों में cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा बनता है cos 2 थीटा का किसके पदों में, साइन के पदों में,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा बनता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस 2 थीटा का टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में कॉस के और साइन के फॉर्मूले हमने पता कर लिए, तो चलो अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। कॉस की पावर 4a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं आरआरबी में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से करना है। अब यहाँ आप देखिए, अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए हम a मान लें तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम b मान लें तो b स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन हमारी बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला एलजेब्रा में पढ़ा है, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगा देंगे। एक बार हमारा कॉस स्क्वायर a में साइन स्क्वायर a घट जाएगा, फिर एक बार कॉस स्क्वायर a में साइन स्क्वायर a जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के पदों में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, कॉस जो भी कोण होता है उसका डबल कॉस 2a। और यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जुड़ रहा है, कोण एक जैसे हो, तो ये हमने पहली सर्वसमिका पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। और 1 की गुणा कॉस 2a से करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 2a, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें कॉस 2a आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दिया गया है अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोल रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। अंडर रूट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट ऐसा ही कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट होता है उल्टा टेन का, टेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और आगे हमारा आ रहा है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट ऐसा ही। इन दोनों में आप देख सकते हैं पहले वाले पद में भी कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, दूसरे में भी, तो हमने क्या करा कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन। यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, 1 बचा। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब कुछ हम पिछले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरी सर्वसमिका हमने पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं इनको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। ऑप्शन में आप देख सकते हो कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन चलिए हम इसको हल कर लेते हैं।
चलिए इसको हल करते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वैसे तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन चलो इसको प्रूव कर लेते हैं हम, आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से ये हमारा आया है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमने यहाँ क्या करा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया जो कि अभी हमने पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ साइन ए में माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये भी हमने अभी पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, नीचे लिख देते हैं इसको साइन बी। ठीक है, अब आप अगर यहाँ ध्यान दें, साइन ए कॉस बी में कॉस ए साइन बी जुड़ रहा है, साइन ए कॉस बी में कॉस ए साइन बी घट रहा है, तो यहाँ कंडीशन हमारी बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब साइन ए कॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए में बी जुड़ रहा है, ए में बी घट रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए ऐसा ही कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए की गुणा 1 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की गुणा साइन स्क्वायर बी से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस 1 की गुणा साइन स्क्वायर बी से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन स्क्वायर ए की गुणा साइन स्क्वायर बी से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आप देखिए ये वाला मान माइनस का आ रहा है और ये वाला मान हमारा प्लस का आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर बी। और ऑप्शन में आप देख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भी हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बोल रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए साइन थीटा यहाँ भी आ रहा है, साइन थीटा यहाँ भी आ रहा है, तो ऊपर से हमने क्या करा, साइन थीटा ले लिया कॉमन। ठीक है, साइन थीटा एक बार था, यही कॉमन ले लिया तो 1 बचा, माइनस 2 ऐसा ही साइन की पावर 3 है जिसमें से हमने एक पावर कॉमन ले ली, तो कितनी पावर बचेगी, 2 पावर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, बटे यहाँ आप देखो कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है, कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है, तो नीचे से हमने क्या करा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 बचा, कॉस की हमारे पास 3 पावर है जिसमें से हमने एक पावर कॉमन ले ली, तो कितनी पावर बची, 2 पावर, माइनस कॉस थीटा था वही हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो हमारा हो गया टेन थीटा इंटू, देखिए अभी हमने कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े, जिसमें हमारा पहला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तीसरा पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी कितना लगा सकते हैं, कॉस 2 थीटा। इससे ये कट गया तो कितना आया हमारा, टेन थीटा। टेन थीटा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पे हमारा ये है, इसको हमको हल करना है। क्वेश्चन हमको दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी बटे कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटे साइन ए माइनस साइन बी। बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको हमको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। अगर हमारा कुछ कॉमन होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद बचा जितना भी बचा हुआ होता है सब लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन तो हमारा आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब इनकी गुणा हो जाएगी, यही हो जाएगा एलसीएम।
कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। और जब भी हमारा कुछ कॉमन नहीं होता है, हमको क्वेश्चन हल करना हो, तो हम क्या कर देते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। इस पद की गुणा हम कर देंगे पहले वाले से और इस पद की गुणा कर देंगे दूसरे वाले। तो ऊपर हमारा कितना आ रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। इसकी गुणा किससे कर देंगे, साइन ए माइनस साइन बी। फिर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस लगा दिया। इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो हमारा है कितना, कॉस ए प्लस कॉस बी, और गुणा इसकी हो जाएगी कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, साइन ए में साइन बी जुड़ रहा है, साइन ए में साइन बी घट रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन बन रही है। इसका मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ हो रहा है, कॉस ए में कॉस बी जुड़ रहा है, कॉस ए में कॉस बी घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए माइनस दूसरे का स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर बी। नीचे देखिए हमारा क्या आ रहा है, कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख सकते हैं। चलो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जुड़ रहा है, कोण एक जैसे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक। माइनस का साइन स्क्वायर भी माइनस का कॉस स्क्वायर भी, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी। इसमें भी साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जुड़ रहा है, कोण एक जैसे हैं, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1। और नीचे जो हमारा चल रहा है इसको ऐसा ही लिख देंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। 1 में से बन गया 0 आया, और 0 के बटे में कुछ भी हो क्या हो जाता है, 0। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 में 0 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित को पूरा करें। त्रिभुज एबीसी में कॉस बी प्लस सी बटे 2 का मान किसके बराबर होगा। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन नीचे है, तो बताना है हमको कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है। किसी त्रिभुज में हम दो बातें पता कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमारी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी त्रिभुज में जो अंतःकोण होते हैं हमारे तीन, उन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आप ये देखिए क्वेश्चन में आपसे किसका मान पूछ रहा है, b प्लस सी के बटे में आ रहा है 2। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, b प्लस सी कर दिया बिल्कुल अलग, ताकि b प्लस सी बटे 2 का मान निकाला जा सके। तो एक उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब b प्लस सी के बटे में 2 आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ 2 से कर दी भाग, ताकि हमको b प्लस सी बटे 2 का मान मिल जाए। तो b प्लस सी बटे 2, यहाँ 2 से भाग करोगे 180 को 2 से भाग करोगे 90 आ जाएगा, माइनस a। अब b प्लस सी बटे 2 के साथ क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो दोनों तरफ कॉस ले लिया, कॉस b प्लस सी, यहाँ पे सॉरी a बटे 2 आ जाएगा, b प्लस सी बटे 2, इधर भी कॉस ले लिया, 90 माइनस a बटे 2। इसका तो हमको मान ही निकालना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे, कॉस b प्लस सी बटे 2। और हमने टेबलें पढ़ी थी 90 माइनस थीटा, 90 की हमारी कोई भी टेबल लगे तो उसमें कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, और थीटा की जगह हमारा कितना आ गया, a बटे 2। तो इसका मतलब जहाँ पर भी हमारा साइन a बटे 2 आ रहा होगा वो बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में साइन a बटे 2 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है x बराबर दिया गया है r cos थीटा cos फाई, y बराबर दिया गया है और r cos थीटा साइन फाई, और z बराबर दिया गया है r साइन थीटा। तो हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए हमको मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का।
तो हम मान निकालते हैं सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं और ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं, ठीक है। एक्स की जगह हमने कितना लगा दिया, आर कॉस थीटा कॉस फाई, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो गया। बाई की जगह आर कॉस थीटा साइन फाई, इस पे स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दिया। जेड की जगह आर, जेड की जगह हमारा कितना आ रहा है, आर साइन थीटा, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर। देखो 3 संख्या आ रही है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में जो कॉस फाई आ रहा है इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे ही इन पे भी सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले पद में क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई, दूसरे वाले में क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई, और आगे कितना लिखा हुआ है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ऐसा ही जब भी कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जुड़ता है, कोण एक जैसे होते हैं, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 से इसकी गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे आ रहा है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे फाई गलती से लिख गया, थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका मान 1 हो गया। दोबारा से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जुड़ रहा है, कोण एक जैसे हैं, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा पहली सर्वसंख्या से, तो कितना बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। देखो वैसे तो आप मान लगा के भी इसको हल कर सकते हो, क्योंकि हमने सारणी पढ़ रखी है, सारणी में tan 30 का मान जो भी होता है एलसीएम लेके आप हल कर लोगे, तो फिर हमने फॉर्मूले क्यों पढ़े, ठीक है, फॉर्मूलों का हमें कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको tan 2a का फॉर्मूला नहीं बताया, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए आपको 1 मिनट ज़रा आप इधर समझ लीजिए। चलो पहले फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हमारा होता है tan a प्लस b का, इसको भी आप नोट करके लिख लेना। फॉर्मूला हमारा होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर आपको माइनस वाला फॉर्मूला निकालना है tan a माइनस b, तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बस tan a आ जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, tan b अपॉन 1 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा, tan a इंटू tan b, ठीक है। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे हमने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी का पढ़ा, ऐसे ही tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इससे tan 2 थीटा का मान निकालना है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस थीटा, a प्लस बी की कंडीशन बन गई, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a की जगह थीटा प्लस tan b की जगह थीटा बटे 1 माइनस tan a की जगह थीटा tan b की जगह थीटा। तो tan थीटा में tan थीटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की गुणा tan थीटा से करेंगे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, sin 2 थीटा का हमारा क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, एक tan के पदों में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, cos sin के पदों में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा का केवल और केवल एक फॉर्मूला होता है, वो भी tan के पदों में, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, तो ये देखिए और ये देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन है,
2 tan 30, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस थीटा का कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हमारा हो गया, ये फॉर्मूला हमारा हो गया जो भी कोण आ रहा है उसके 2 गुने का। देखिए यहाँ पे थीटा आता है तो यहाँ डबल आता है, तो 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 गुणा 30 60, और tan 60 का मान हमारा कितना होता है, √3। लीजिए हो गया आंसर, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप इनको बड़ा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा। तो हमने कॉस के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, इसमें टेन के पदों में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। अब जरा इसको देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 45, कॉस 2 गुणा 45 कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान टेबल में कितना होता है 0। ऑप्शन में देख सकते हैं 1 आ रहा है, 1 ऑप्शन जो है 0 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इनको कर सकते हैं ध्यान।